Say hi boys, say hi. Hi boys. Hi guys, welcome back to WTF was last week, जिसमें हम हर हफ्ते वो चीजें रिकैप करते हैं जो पॉप कल्चर में लास्ट वीक में हुई हैं और वो सारी चीजें जिनसे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो। सबको पता ही, सबने देखा है, इंस्टाग्राम पे हर जगह न्यूज फैली हुई है। इंडिगो, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स जस्ट इंडी स्टे एट दिस पॉइंट एंड इंडी कैंसल्ड एट दिस पॉइंट। I have heard something about why it's happening. Apparently, the pilots are on strike. Apparently, it's related to the late night में तुम 2 ही landings कर सकते हो, and I think they were not following that or something like that. बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज इंडिगो 2 साल पहले डीजीसीए ने गाइडलाइंस चेंज करी थी दैट यू हैव टू चेंज द अमाउंट ऑफ रेस्ट दैट अ पायलट कैन गेट, दैट योर सर्विस स्टाफ कैन गेट, दैट योर स्टूवर्ड्स कैन गेट। उन्होंने पॉलिसी चेंज करी, उन्होंने बोला आपके पास 2 साल है, ये इंप्लीमेंट होगी 2025 के टाइम पे। उन्होंने तो आपको एम्पल टाइम दिया था टू फिक्स योर ऑपरेशंस, बट बिकॉज इंडिगो एंड द फ्लाइट्स ऑल अदर मोस्ट प्लेयर्स वर चेजिंग प्रॉफिट्स, दे डिड नॉट फिगर आउट सिस्टम्स टू एनफोर्स दिस इन टाइम। एंड जब गवर्नमेंट ने, डीजीसीए ने जब एनफोर्स करना शुरू किया तो उन्होंने सडनली कहा कि भाई अब तो पॉलिसी अबाइड करनी है, तुम कर क्यों नहीं रहे हो? एंड नाउ सडनली दे आर forced to comply with it. They were still running 2000 plus flights a day, जो कि एक्चुअली नए रूल्स के अकॉर्डिंग उनका इनफ स्टाफ नहीं था टू रन दैम। अब जो स्टाफ पहले ट्रिपल काम कर रहा था वो मतलब आधा काम कर रहा है उसका एज पर द रेगुलेशन, बट दे डिडंट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स और दे डिडंट इंक्रीज द स्टाफ टू सर्विस द फ्लाइट्स, सो दे वर इल प्रिपेयर्ड। दैट वाज नंबर 1। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो गई कि चलो इंडिगो का तो ये प्रॉब्लम है, स्पाइसजेट वगैरह की फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही थी। क्यों? बिकॉज अपेरेंटली एयरबस की कुछ फ्लाइट मॉडल्स में दैट वाज बिकॉज ऑफ अ सोलर फ्लेयर, उनके instruments have been compromised. I don't know what regulatory authority. Some authority has said that you have to now repair these before these flights can take off or with immediate effect. दूसरी कंपनीज की भी एयरबस फ्लाइट्स जो हैं वो टैंक हो गई हैं, they are not flying because of that instrument repair that needs to be done. तीसरा प्रॉब्लम ये भी है कि अभी हॉलिडे सीजन है, दिस इज द टाइम वेयर एवरीबडी विल ट्रैवल एवरीवेयर, घर जाएंगे, छुट्टी पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, दिसंबर इज बिग। उसकी वजह से भी स्क्रू अप हो गया, सी फेस्टिव ट्रैफिक आ गया और इंडिगो गॉट स्क्रूड, एयरबसेस गॉट स्क्रूड, अदर कंपनीज गॉट स्क्रूड। अब सीन ये हो रहा है कि मैंने इंडिगो की फ्लाइट बुक करी थी कुछ 8,000 रुपये में, जो कि एक्सपेंसिव ही थी क्योंकि लास्ट मिनट करी थी, बट वो 8,000 की फ्लाइट अगर मैं कैंसिल करके कोई दूसरी बुक करना चाहता हूँ तो द फ्लाइट्स आर नाउ स्टार्टिंग इन 1 डे का गैप एट 25,000 एज द चीपेस्ट फ्लाइट। स्पाइस जेट 50,000 रुपये में फ्लाइट दे रहा है। कैन यू इमेजिन? स्पाइस जेट जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा है। The worst airline I think is SpiceJet. हाँ, इससे अच्छा तुम कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ के बाहर ही चले जाओ। हाँ भाई सॉरी, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगा, एक्चुअली तेरी फ्लाइट बहुत महंगी थी। हाँ, मैं फुकेट आ गया हूँ यहाँ पे। मैं बाली जा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गोवा। मैं एक्चुअली थोड़ा लंदन आ गया था ब्रो। अच्छा, तो इंडिगो के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे और आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है तो यू आर एक्चुअली एंटाइटल्ड टू सम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। यू कैन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन एक्चुअली गेट अप टू 10,000 इन एडिशन टू वट एवर द रिफंड अमाउंट ऑफ योर टिकट इज। अ ब्रिटिश स्ट्रीमर कॉल्ड सैम पेपर has actually blinded a kid in India. But I don't understand this story at all. क्या किया उसने, कैसे किया? I'll tell you what happened. वो स्ट्रीमर होते हैं ना जो ऐसा प्रैंक्स और ये सब करते रहते हैं, but he was doing a live stream दिल्ली में. So he's fired a rocket. If you can see, he's fired a rocket into a bunch of kids, and everybody is cheering him on also कि हाँ भाई वाह, क्या आपने कमाल कर दिया भाई, बच्चों के ऊपर रॉकेट डाल दिया. And one girl, and this visual is going to be a little disturbing, huh? One girl got blinded in one eye. Little girl got blinded, and a 36-year-old man, by the way, this guy is 36. And he still does prank videos and shit like that at 36. But he's 36-year-old. ये बच्चों पे पटाखे क्यों फेंक रहा है? And now the thing is, I don't know what he's done. There's a chat history where this guy was there. He told कि क्या हो रहा है. सैम ने $3-4 दिए उनको, ले दे के कुछ लाख रुपए टाइप का कुछ होगा. फैमिली को $1,000-1,200 ही मिले. He was just like, oh this happened, oh shit, oh, and then he bounced from there. That's a new like trend ना, इन लोगों का जब engagement खत्म हो रहा है, they're like इंडिया चलो, and then इंडिया जाके वो सबसे poverty और सब कुछ दिखाएंगे, and suddenly they'll get so much views and engagement. This guy came and वो बच्चे को ऊपर पटाखे चला रहा है और वहाँ पे 20 adult men खड़े होके वूहू, अरे भाई क्या कमाल कर दिया यार, शाबाश, गोरे आदमी ने हमारे बच्चों को उड़ा दिया. I gotta say I'm just tired of these streamers coming in and trying to exploit the Indian audience. हमारे problems को तुम exploit कर रहे हो in a way. शाहरुख खान went to a wedding. And there was this girl there, and she kept saying something about oh Vimal wala bolo Zuma kesari kar do or something like that. So he is trying to make light of the situation, but the girl's like नहीं sir वो Vimal. It's like अबे मेरी fan है या Vimal की fan है तू? I don't blame her at all. तुम विमल के लिए sign up कर रहे हो तो फिर अब तुम्हें क्या problem है अगर लोग पूछ रहे हैं वो कर? हाँ actually. Say the line. Tomorrow Vimal भी like भाई आपने हमारा ये unnecessary नाम लग लिया यहाँ पे, अब controversy हो गई है, अभी हो गया वो हो गया. You never know. And also why would he promote Vimal for free? He is right. जब बोलता है तो पैसे लेता है. He is obviously every time he endorses a brand,
देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड. वेडिंग में जाके रैंडमली प्रमोट कर देगा, उनका तो साल भर का मार्केटिंग हो गई. Isn't it ironic? You can do an ad about a thing which can kill people, and that too is seen by millions of people. But he becomes embarrassed when someone asks him to do it in front of like a few people. I completely But I agree. don't क्या think that बकचोदी he है? was embarrassed. Just say Zuba Kesri. What's the issue? Imagine he would do an event for Vimal and he would definitely go and take a couple of crores to just go into a Vimal conference and just say that Bolo Zuma Kesri and come out. 5 मिनट की अपीयरेंस के लिए वो 2 करोड़ रुपए उठा लेगा बंदा, फॉर एग्जाम्पल. I think वो अगर उसने बोल दिया होता तो किसी को कुछ भी नहीं नोटिस होता. उसने नहीं बोला. That's why we're talking about it. When he's doing it an ad, he's being paid for it, and he's made it very clear in the past also कि भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं ad मेरा काम है तो मैं बोलता हूँ पैसे लेके. And if in the wedding he comes and he starts saying Bolo Zuma Kesri, people are like ये तो non-paid spaces में भी इनको endorse कर रहा है. That is an unpaid endorsement. That is Shahrukh Khan validating that this brand is real, not Shahrukh Khan taking money to say that this brand is good. I guess so. I didn't see it that way. I just got an update from someone who's at Delhi airport. Apparently, Putin अभी वहाँ पहुँचा है. That's why there's a huge crowd and like a lot of bottleneck happening at the airport because Putin के लिए अभी cars आने वाली हैं वहाँ पे. They've been put in a difficult situation. Coming to another controversy that happened recently, because अभी स्टेज पे मैं देख रहा हूँ आजकल जब भी ये एक्टर्स जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कलेश हो ही रहा है. So Ranveer Singh was at this event and he went on stage and he was complimenting everybody. The larger whatever thing was happening, there was Nawazuddin Siddiqui, so he was like, sir आपको बहुत कमाल की performance इसमें बहुत अच्छा किया, उसमें बहुत अच्छा किया. Then he saw Rishabh. Rishabh is the guy who has written, acted in and produced Kantara. पूरा project उस पे. Rishabh को compliment करने के लिए he went and he said, पहले तो he was very nice कि what an amazing film, you know, great and do you want to see me in Kantara 3 and yes tell Rishabh and all. He's doing some nice complimenting and all. At one point I don't know उसके अंदर क्या आया, वो बंदे ने वहाँ पे stage पे he's like, sir did you see that one scene in the film, that one scene where Rishabh, this ghost comes into him and he goes and then he made the whole face of something he did. हाँ वो जो thumbnail में हमने डाला. This is the face he made and it was, now people have filed a case against him. He said कि आपके अंदर एक ghost जब आई थी तो वो घोस्ट आती है और आपके अंदर आत्मा आती है और आप ऐसे हो जाते हो. Apparently that is not आत्मा. The Rishabh का thing is a folklore from his village. The guy Kantara का story is a folklore from his village and the folklore is about a demigod or a goddess. Technically they worship that demigod / goddess. तो अब religious sentiments hurt करने पे Wow, this is like the first time this has ever happened. Wow, not an overreaction at all. Good luck with the FIR. क्या जरूरत है इतना ओवर करने की यार? चिल करो ना. आप बोलो हाँ भाई ऋषभ क्या बढ़िया परफॉर्मेंस करी, क्या एक्टिंग करी. I don't know why what comes into this guy and he's just gone all let me perform for the people. I will do the same scene very poorly because the scene had a lot of context. I'm sure अगर out of context वो scene हम देखें तो हमें लगेगा क्या चल रहा है. बट विद कॉन्टेक्स्ट देखो तो अलग चीज़ होती है. आप स्टेज पे रैंडमली सूट पहन के वो कर रहे हो, आप बहुत अजीब लग रहे हो. वो बंदा खुद हंस रहा है कि भाई क्या ये क्या था. द वे ही वाज डूइंग इट, आई डोंट थिंक मे बी ही सीन द फिल्म ऑल्सो. उसने बस थोड़ा बहुत देखा, पीआर वाले ने बोला सर ऐसे ऐसे ये बोल देना, इसकी तारीफ ये इसने किया इसने ये किया है, एंड मे बी उन्होंने यूट्यूब पे थोड़ा सीन वीन देख के एंड ही डिड दैट. बढ़िया लोग कह रहे हैं कि रणवीर सिंह का कमबैक हो रहा है, रणवीर सिंह बढ़िया लग रहा है, क्या फिल्म बनेगी, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, ये सब, संजय दत्त बहुत ही किलर बनने वाली है. अब नोबडी इज टॉकिंग अबाउट धुरंधर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह. ये क्या कर रहा है भाई? एंड साउथ की ऑडियंस ने एलिनेट कर दिया कि ये आदमी तो disrespectful. He had no reason to talk about that other film. Yeah. And now the problem is also people have this animosity कि नॉर्थ और साउथ में कुछ है. तो जब आप नॉर्थ इंडियन एक्टर्स के साथ ऐसे नहीं कर रहे हो और फिर आप एक साउथ एक्टर जिसने अभी बहुत सक्सेसफुल फिल्म करी, जिसको नाउ साउथ ऑडियंसेस आर होल्डिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट कि यार ये तो ही इज देयर आउटसाइडर, ही इज देयर स्टार, उसे लग रहा है कि तुम भाई साउथ वाले एक्टर की मजाक उड़ा रहे हो तुम उसका. Yeah, he should have seen that part coming actually. स्पेशली जब तुम्हारी फिल्म की तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है. And I think this movie का reception will also affect Dawn 3 का reception because Spy. Let's look at धुरंधर का बॉक्स ऑफिस ना. Day 1 आ गया है. They might comfortably cross 20 crores on day 1. Pandemic के बाद is his best opener. और देखो मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, धुरंधर हम लोगों ने अब तक देखी नहीं है. मैं देखना चाहता हूँ बट 3.5 घंटे की मूवी है तो मैं थोड़ा सा करेज इकट्ठा कर रहा हूँ कि मेरे को स्नैक्स कौन से स्मगल करने हैं पीवीआर के अंदर, क्योंकि 4 घंटे की मूवी में मुझे बहुत सारा पॉपकॉर्न लगेगा और बहुत महंगा होता है उनका पॉपकॉर्न. इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि पीवीआर में 275 रुपए में स्मॉल कॉम्बो मिलना शुरू हो गया जो एक आदमी बड़े कन्वीनियंटली खा सकता है. That's good, right? Since we were talking about box office, let's talk about the box office वाला news only. सुपरमैन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम का था, ज़ूटोपिया 2 ने 6 दिन में क्रॉस कर लिया. Are we surprised? No. I think Zootopia 1 तो was a banger film यार.
It was actually pretty good, huh? It's thoda underrated, in fact, in how good it was. Yeah. अगर Superman, which was one of the हाँ. more successful DC outings, they said it was one of the better summer openings this year. उसको 6 दिन में completely surpass कर दिया उसका lifetime box office. तो Zootopia तो भाई third week तक जाते जाते तो kill कर देगी. I think Superman का शायद word of mouth must have started to get bad. मैंने तो लोगों को बता दिया था कि भाई बहुत mid movie है, ऐसे कोई hall में देखने की बात है नहीं उसमें. Zootopia is equally for kids and for adults. It's like one of those films where furries also like it. Warner Brothers has now been bought by Netflix. That's actually insane, bro. Now they own. You can't even. हमने list out किया है वैसे एक पुराने episode में, but Yeah. they own Superman now, I guess. Overall, what all does Netflix otherwise own? DC Universe तो पूरा उनके पास है. HBO, bro. That means Game of Thrones. ये सारा Jio Hotstar से उठ के अब Netflix पे आ जाएगा मतलब. Someone in the chat was like, मुझे लगा WB मतलब West Bengal खरीद लिया Netflix ने. जो जिस रेट पे लोग जा रहे हैं हो भी सकता है. Honestly, probably costs less than Warner Brothers. Can you imagine a streaming service is going to be the biggest competitor to Disney, the giant जो 1930s या 40s से है. जो खुद स्ट्रीमिंग नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं. हाँ, जिनको खुद स्ट्रीमिंग करने के लिए जियो लग रहा है. Yeah, they're not able to figure out Disney Plus at all, bro. Disney Plus sucks. Spider Noir का फर्स्ट लुक आ गया है with our main man Nicolas Cage. Nicolas Cage. Actually, young Nicolas Cage looks exactly like Nikhil. Look at this. Is this not Nikhil Baveja? His name is Riley. Be He's not a Peter. No, his name is Briley, bro. The city needs a hero. Hopefully they find someone. Spider Noir, a new live-action series starring Nicolas Cage, arrives 2026 in both black and white and color. I think it'll be fine, I guess. Shah Rukh Khan and Kajol have unveiled a bronze statue in London to mark the 30th anniversary of DDLJ. मतलब 30 साल से लगी हुई है भाई मूवी globally. लंदन में भी कोई थिएटर है जहाँ 30 साल से चल रही है constantly. नहीं, I think ये तो जनरल 30th anniversary के लिए उन्होंने दिखाया है ये. Yeah, it does look like them from Kajol, not so much. But Shahrukh लग रहा है. Kajol is really not looking like Kajol, bro. It actually looks like कोई ऐसे random woman. I'm not gonna. Yeah, it's just random. If you hide SRK here, it just looks like random Indian representation. Yeah. How is that supposed to be Kajal? Imran Khan was seen in a half-a-second snippet of Amir Khan Productions' new film, which I think is directed by Veer Das, who has done Delhi Belly with Imran Khan pehle. So yeah, Happy Patel Khatarnak Jasoos, where I think Veer Das is the main guy and he's doing a directorial debut. Imran Khan is coming back after 10 years. For just literally half a second, he just comes, gives a look. I didn't know this, bro, ki 10 years say he's been missing. Nobody knew where this guy is, what is he up to. Then, sometime around 2 years back, he started posting on social media randomly. Insta पे he just made an entry. I started posting about अपने फिल्म के एक्सपीरियंसेस कि जाने तो या जाना में क्या हुआ था, किडनैप के टाइम पे मैंने बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लिए थे. बड़ा ऑनेस्टली इसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि बिहाइंड द सीन्स क्या था सीन. At that point, there were rumors यार Imran Khan has gotten active. Is he coming back? Then some tweet he had responded to or some comment on Instagram that they're like, please come back, we want you. And he had said something like soon or something. तो वहाँ से ऐसा आ गया कि अरे ये आने वाला है क्या? And now he's made a comeback. I'll just show you that one scene. And it's coming in January. अभी आ रही है ये तो यार. If it's anything like Delhi Belly, I don't give a fuck. I hate Delhi Belly. It is so fucking overrated. भाई इंग्लिश में गाली दे दी भाई मूवी में. इंग्लिश में गाली दे दी. फक बोल दिया भाई. वाओ, टॉयलेट ह्यूमर डाल दिया भाई. टॉयलेट ह्यूमर डाल दिया. रॉय कपूर के भाई वो बंदा हग रहा है. हा सो फनी. ऑरेंज जूस से भाई, ऑरेंज जूस को पानी की जगह यूज कर लिया भाई. ऑरेंज जूस भाई उसने टट्टी बोल. एक्चुअली वैसे वो सीन बड़ा फनी. गुड फॉर इमरान खान. ठीक है, लेट्स जंप टू आकाश सिंह since someone's requested it also. आकाश सारी दुनिया में जाके बोल रहा था कि my wife and I are the first people we have actually been intimate with. और आकाश की वाइफ ने अपने टिकटॉक पे रिवील कर दिया कि ऐसा तो नहीं है, आई तो मिस बैंगिंग अनलिमिटेड डूड्स इन कॉलेज, विच इज ग्रेट, यू गो गर्ल. बट आकाश को ये नहीं पता था. देन पीपल स्टार्ट पुलिंग आउट वीडियोज एंड क्लिप्स ऑफ देम वेयर आकाश इज ट्राइंग टू बी रोमांटिक टू हिज वाइफ, बट हिज वाइफ जस्ट पुल्स अवे एवरी टाइम ही इज रोमांटिक. वो प्रपोजल के टाइम पे भी ही इज गोइंग फॉर अ किस एंड शी इज जस्ट अनकंफर्टेबल. और पहले हमें सबको लोगों को लगा था कि शायद इसलिए बिकॉज शी इज शाय इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड पब्लिक के सामने, शी डजंट लाइक पीडीए. बट अपेरेंटली वो अपने एक पॉडकास्ट पे जाके पूरे टाइम सेक्स की बातें करती है. नॉट विद आकाश. और सेक्स की बातें करती है कि आई वांट टू बैंग somebody else's husband. Anybody except Akash, basically. वो orgies propose कर रही है वहाँ पे. तो clearly she is not very publicly
पब्लिकली अनकंफर्टेबल विद दिस। तो ये कंट्रोवर्सी थी और आकाश फिर फाइनली अपने ही पॉडकास्ट पे अपने ही को स्टार के साथ वापस आया। So basically, Jasleen showed up on the podcast and भाई बहुत गैसलाइट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ऑडियंस बेवकूफ है। They make an excuse for every single thing that she said. Everything. मैं हुकअप नहीं करती थी, मैं सिर्फ मेकआउट करती थी। That's what I meant by those stories. I said I want to have an orgy with my friend's husband because मेरा husband भी कहता है उसकी body hot है. I was still a virgin before I met Akash. It's just I had made out with other guys. I hadn't hooked up. Just gaslighting, just making excuses. Just check the comments actually to see कि लोगों का क्या. कह रहे I'll believe there's no Epstein list before I believe this shit. Can't fake laugh your way out of this one. Oh God, bro, this is too much. I'm surprised they left the comment section open like Jasleen's legs in college. True. As a stand-up comedian, I think bro is done. One woman destroyed an entire crew's reputation and credibility. True. Even Andrew Schultz himself is going to get affected career-wise. Bhai, women are coming and bashing ki joke or not, as a wife, there is no money in the world you could give me to embarrass my husband like this. So basically, yeah, she went on the podcast, made it worse, said a lot of things, nobody believed it. And he's fooling himself. Well, I feel like Akash can also bounce back, but he needs to lean into the fact that yes, I was an idiot and he needs to tell the world that he was a hopeless romantic and he is a hopeless romantic and he was hopelessly in love with this person, because it seems like he was trying to be romantic, he was trying to be, but we were only seeing one side. Maybe he's also like terrible to date. Fair. It's just she is definitely terrible to date. तूने अभी जो बोला, he would still have to divorce her if he wants to lean into it कि I was stupid. And they haven't signed a prenup, जो कि बहुत बार discuss हो चुके हैं उनके podcast में. तो he's gonna lose half of his shit. Yeah, either you lose the money or you lose your career. So my favorite drama show of all time is Mad Men. और Mad Men का अभी recently 4K remaster आया है, जो मतलब पूरा ही upscale कर दिया. Mad Men is an old show, TV पे आता था. AI upscale किया है क्या? नहीं, 4K remaster किया. तो क्या कहते हैं कि apparently 4K remaster में बहुत सारी चीजें जो actually मेन शो में नहीं थी वो दिख रही हैं. जैसे पीछे एक साउंड वाला बंदा दिख रहा है फ्रेम के अंदर, तो लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है. तो अपेरेंटली क्या होता है, 4K रीमास्टर करने के टाइम पे आप एडिटेड फाइल नहीं लेते हो, आप ओरिजिनल फिल्म लेते हो जिस पे शूट किया था, उसको अपस्केल करते हो, ओरिजिनल फिल्म को डिजिटाइज करते हो, उसको अपस्केल करते हो, एंड अ लॉट ऑफ VFX, अ लॉट ऑफ एडिटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग वो आपको फिर से करनी पड़ती है. तो यू हैव टू बेसिकली रीमेक द शो. यू जस्ट नो व्हिच शॉट्स आर गोइंग वेयर, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ री-एडिट. या जो भी, मुझे टेक्निकलिटी नहीं पता, बट उन्होंने ओरिजिनल फाइल्स ली और उसके ऊपर जो भी VFX था, जो भी पॉलिशिंग थी, वो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पीपल आर सेइंग इट्स अ goof fest because everything is just messed up. You are seeing things you were never supposed to see. You can now see the crewmen यहाँ पे ये, और वॉमिट की होज नीचे से आते हुए दिख रही है आपको. ये पीछे कनेक्टेड है वॉमिट की होज, और नीचे वो किसी काले कपड़े पे गिर रही है जहाँ पे VFX होगी, प्यूक. But very interesting. ये तो बहुत ही stupid नहीं है. Like they couldn't get one guy to edit all of this stuff. देखो ये कितना अच्छा मोमेंट बना है ना. When a human error is made like this, it's so interesting that एक शो जो इतने साल पहले आके बंद हो गया, उसके बारे में आपको एक और डायनामिक दिखता है कि वो अच्छा वॉमिट सीन ऐसे लिया गया था बाय एक्सीडेंट, चलो, बट हमें पता तो चला. विद AI परफेक्शन अगर आ गई तो ये स्टोरी नहीं होती, ये डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता. Actually, that's what I was saying ना, कि if someone's interested in filmmaking, तो maybe this isn't that bad watching this 4K remaster. Actually, maybe you will get to see a lot of other Easter eggs that people missed, कि एक्चुअल में कैसे शूट होता है और एंड में कैसे दिखता है, तो क्या प्रोसेस है. तो डेफिनेटली एक्चुअली अगर आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली देखो. पर्सी जैक्सन के बारे में बड़ा अच्छा उन्होंने बिलबोर्ड बनाया है, जो फिजिकल बिलबोर्ड है. सो ये काफी क्रेजी बिलबोर्ड है. उसमें जो भी स्क्रीन पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड स्मोक और वाटर इफेक्ट्स आ रहे हैं. सो इट्स अ 4D बिलबोर्ड. I honestly feel कि ये बिलबोर्ड आई थिंक एक बार ही चला होगा ऐसे, and then they would have recorded it once in अलग-अलग angles से, and they just turned It's cool though. Nice new type of advertising. Definitely stays with you. And I think the Percy Jackson web series is also great. I saw the first season. I really enjoyed it. फिल्म की तरह उन्होंने पुअर कास्टिंग नहीं करी है, जहाँ पे वो भाई 15 साल का बच्चा ले लिया, 11 साल का बच्चा प्ले करने के लिए, 2 साल में वो आदमी बन गया है. मतलब पर्सी जैक्सन करने के 3 साल बाद तो ये ट्रू डिटेक्टिव कर रही थी अलेक्जेंड्रा दारियो, तो 11 साल 12 साल के बच्चे से सीधा. Honestly, I think the movie also wasn't that bad. मतलब मैं बच्चा था तो मैंने थोड़ा बहुत तो एंजॉय की थी वो मूवी. मूवी तो अच्छी थी. It's just that as a series, Percy Jackson just got screwed because of the poor casting choices at that point. Obviously they were trying to make the next Harry Potter, and maybe they could have, you know. 100%. Maybe they could have. The first movie did well. Second movie आई उसके बाद, but वो यार इतने बड़े हो गए थे कि अब तुम, जैसे इन्होंने हैरी पॉटर वगैरह के बंदों को एक्चुअली 11-11 साल के बच्चे लिए, so you grew up with them, but now they're fixing it. Now they've got younger people, they've got better people, they've got the story. Every episode properly is covering a whole chapter.
अभी पूरा बना सकते हैं फॉर द होल 5 books that Percy Jackson had. I guess even I'll try it out. Moving on to Desi recommendations. Yeah, शाबाश. मेरा एक है, मैं और वो दिखाने भी वाला था स्ट्रीम पर, मैंने सारा पी लिया। बॉम्बे बंटा। वही तो मैंने भी देखा यार, ये काफी जगह दिखना है। तो बॉम्बे में रहता है। आई एम श्योर तूने सड़क पे तो देखा ही होगा ये। आई डिडंट नो दे हैड डिफरेंट फ्लेवर्स। मैंने सिर्फ काला खट्टा वाला पिया इनका, बहुत अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली, एंड इट्स प्रीटी चीप आल्सो। हां, इमली जीरा, काला खट्टा, लेमन एंड मसाला। It's on Blinkit. I think you get a 4-pack for like 100 or something. Is it sugar free though? No, I don't like Coke anymore. So I've been trying like new drinks every week. कि क्या क्या नया है, and I like this one this week, Bombay Banta. Actually, I have a product recommendation. I was looking for a suit. एक शादी में जिसमें पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगा यानी इंडिगो की फ्लाइट्स के चक्कर में I couldn't get a suit stitched. तो अगर आपको सूट लेना है और आपको एक सूट चाहिए जो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो, थोड़ा सा you can move around in it without very fitted, क्योंकि ऑफ द रैक में अगर आपको गलत साइज मिल गया तो प्रॉब्लम होती है। मैंने सारे स्टोर्स देखे, रेमंड देखा, एरो देखा, मैंने लुई फिलिप देखा, मैंने जो भी स्टोर्स आपको एक मॉल में मिलते हैं ना जिसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, और मुझे कोई भी सूट की फिटिंग नहीं बैठी सही से या तो डिज़ाइन नहीं बैठा। कैन यू इमेजिन आई वॉक इनटू वेस्ट साइड एंड ऑफ द रैक देयर वर 3 or 4, दे ओनली हैड 3 or 4 सूट्स परफेक्टली फिटेड। पहले मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं जो बजट सोच रहा था उसके 1/3 बजट में मुझे सूट मिला है। एंड आई विल नाउ नॉट फील बैड अबाउट वेयरिंग दैट सूट एवरीवेयर बिकॉज इतने सस्ते में मिला है कि खराब भी हो गया तो क्या, वेस्ट साइड जाके एक और ले लूँगा। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ very good quality, stretchable and affordable suit, go to West Side. Any movie show recommendations? The only movie I watched this weekend was, I have recommended this to you and everyone else many times, but Anomalisa, which happens to be my favorite movie ever. I actually don't even want to spoil or explain anything about it. It's just a really good movie. It's really deep, काफी meaningful है, and it's stop motion. If anyone's interested in animation and stuff like that. But stop motion kya would you like to kind of? You have dolls and then you click a picture, 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 and then it becomes like an animation. तो तुम फोटोज खींच के करते हो, तो उसमें सारे dolls 3D printed है। Oh, wow. It's like a more modern looking, usually clay से बनाते थे stop motion, उसमें 3D printed है, तो the look is very different. And I like stop motion because उसमें lighting real होती है compared to like a Pixar or DreamWorks movie where it's all simulated lighting. In stop motion, every single object is obviously, actually there, and the light actually hits it, and the lights are real and everything. So I think वो feeling अलग ही आता है। I think एक animator को एक हफ्ते में I think 1 second of footage बन रहा था। मेरे को कोई भी मिलता है जिसको movies में interest होता है, I show them Anomalisa, and That's crazy. I myself enjoy it even more every single time. I would also like to recommend a film जो मैंने तुझे recommend करी थी काफी साल पहले, and you also enjoyed it, called Zoom. भाई Zoom is one of the best, most creative films I've seen. इस फिल्म का सीन बेसिकली ये है, इट्स एक्चुअली अ फनी फिल्म, इट्स नॉट अ वेरी आर्टिस्टिक फिल्म, एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। उसका कॉन्सेप्ट आर्टिस्टिक है बट फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है। देयर इज अ गर्ल ड्राइंग कॉमिक बुक्स फॉर फन एंड शी ड्रॉज कॉमिक्स अबाउट अ गाय हु इज अ मूवी डायरेक्टर। देयर इज अ पैरेलल रियल स्टोरी ऑफ अ सेंटिएंट डायरेक्टर, वो जिसके ऊपर कॉमिक्स बना रही है, वो डायरेक्टर जो है वो एक्चुअली कॉमिक बुक फॉर्मेट में, मूवी में, कॉमिक बुक एनिमेशन में वो अपनी मूवी बना रहा है, और वो जो मूवी बना रहा है उस मूवी की एक कैरेक्टर है जो एक एक्चुअली ऑथर है जो बुक लिख रही है, और वो जो बुक में लिख रही है दैट इज द स्टोरी ऑफ दैट इज हैपनिंग टू द गर्ल जो कॉमिक्स बना रही है। तो ये तीनों लूप में एक दूसरे की लाइफ के गॉड्स हैं, एंड नन ऑफ देम नो अबाउट इट, नन ऑफ देम नो दैट द फिगमेंट्स ऑफ देयर इमेजिनेशन हैव एक्चुअल रियल सेंटिएंट लाइव्स। और बहुत ही ज्यादा फन फिल्म है, मतलब इट इज, तुम्हें लगेगा कि इसमें तो भाई बहुत ही इंटेलेक्चुअल और एकदम इंसेप्शन कर दिया, कुछ नहीं, एंड इट्स क्रेजी, जस्ट देयर सम वियर्ड स्टफ हैपनिंग टू देम and it's great to watch. I don't want to tell you more about it, काफी बता ही दिया मैंने, but it's interesting to watch it क्योंकि Anomalisa is a different format, this is a very different style in which the medium has been used. That was the recap, guys. Thank you so much for joining. As always, those were the recommendations, that was the recap. That's that, guys. On that note, I gotta go. Say bye, boys. Say bye. Bye, boys.